ये एक एसएससी जीडी कांस्टेबल 2026 जो एग्ज़ामिनेशन जो चल रहा है उसका एक 15 थाना अंतर्गत एक सेंटर है, फ्यूचरिस्टिक ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। और इस सेंटर में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जिस पे रिमोट एक्सेस से लोगों का जो क्वेश्चन है उनको रिमोटली सॉल्व किया जा रहा है, और जो कैंडिडेट्स हैं उनकी कोई भी मूवमेंट उसमें नहीं है और कर्सर अपने आप मूव हो रहा है और उसको सॉल्व किया जा रहा है। और जो वहाँ के जो सेंटर ऑब्जर्वर हैं उन्होंने उस सूचना को उन्होंने डिटेक्ट भी किया। साथ ही साथ उन्होंने जितनी भी जो ये इंसिडेंसेस जो हो रही थी उन्होंने अलग अलग जगह पर इसका वीडियो भी बनाया प्रूफ के तौर पर, जिसमें ये क्लियर दिख रहा है कि जो कर्सर है वो खुद से मूव कर रहा था। और उसी सूचना के आधार पर पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस ने भी वहाँ मौके पर पहुंचकर जितने भी जो इस टाइप के जो संदिग्ध जो सिस्टम्स थे जिसमें रिमोट एक्सेस के ज़रिए जो एग्ज़ाम को सॉल्व किया जा रहा था, उन सारे सिस्टम्स को ऑन द स्पॉट सीज़ किया गया है। और साथ ही साथ जो कैंडिडेट्स थे जिनके एग्ज़ाम जो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो रहे थे उनको भी पुलिस के द्वारा उनसे भी पूछताछ के लिए उनको डिटेन किया गया। आगे जो ये सिंस ये एग्ज़ाम फर्स्ट शिफ्ट में था तो वहाँ जो ये पता चला कि एक एडुकेटी नाम की फ़र्म है जिसको ज़िम्मेदारी दी गई थी, और जो वहाँ जो सेंटर सुपरिटेंडेंट हैं या जो सेंटर के जो आईटी के जो स्टाफ हैं उनको वहाँ से मौके से फ़रार पाया, सेंटर सुपरिटेंडेंट और सेंटर आईटी स्टाफ को। और जब गहनतापूर्वक इसमें जांच करी गई तो ये एक पहले से ही जो एक एमओ जो यूज़ किया जा रहा है इस तरह की जो एसएससी के एग्ज़ाम में सेम टाइप की जो चीटिंग की जो खबरें हैं वो पहले देहरादून से भी आ चुकी हैं, और मल्टीपल सिटीज़ से इस टाइप का जो एमओ जो यूज़ करने की जो खबर है वो पहले से भी इसमें फिर पता लगाया गया। मल्टीपल एजेंसीज़ के साथ भी कोऑर्डिनेट किया गया। सीआईडी की टीम है और जो साइबर सीआईडी की जो टीम है उससे भी बात करी गई, उसकी भी सहायता ली गई। साथ ही साथ जो I4C जो MHA की जो एजेंसी है उनसे भी इस मामले में हेल्प ली गई, और उनके द्वारा सारा समन्वय स्थापित करते हुए इस निष्कर्ष पर रांची पुलिस पहुंची है कि इसमें जो सेंटर के जो मालिक हैं उनकी भी मिली भगत है, और साथ ही साथ जो टेक्निकल जो सुपरिटेंडेंट है इस सेंटर के उनकी भी मिली भगत है, और उनको फ़रार भी पाया गया है। जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने पूछताछ के क्रम में यही बताया है कि उनको रैंडम लोगों के द्वारा संपर्क किया गया था, और उन्होंने यही उनको वादा किया था कि आप ये पर्टिकुलर कपड़े पहन कर आइएगा, और जो भी आप कपड़े पहन कर आएंगे वो फ़ोटोज़ उन्होंने व्हाट्सएप पे जो उनका जो कोऑर्डिनेटर है जो सॉल्वर जो है उसके साथ शेयर किया गया। और उसके साथ ही साथ जब वो कपड़े पहन कर आए उनकी आइडेंटिटी उन्होंने वेरीफाई करी कि ये कपड़े इसने व्हाट्सएप पर मुझे फ़ोटोज़ भेजे हैं। फिर उसको जो सिस्टम अलॉट हुआ उसको रिमोट एक्सेस किया गया, और रिमोट एक्सेस करने के पश्चात उसका एग्ज़ाम सॉल्व किया जा रहा था। इसमें जितना भी जो सेटअप है, चूँकि जो लैन बेस्ड एग्जामिनेशन जो सेंटर है उसमें लैन बेस्ड कनेक्शन है, तो संभवतः मास्टर कंप्यूटर का यूज़ किया गया था। और मास्टर कंप्यूटर के ज़रिए जो जितना भी जो सेटअप है या जो भी फायरवॉल है तो फायरवॉल को बाईपास किया गया है, और फायरवॉल को बाईपास करके मास्टर कंप्यूटर से कनेक्ट किया गया जो लैन का जो सिस्टम है। और उसमें से जो पर्टिकुलर कैंडिडेट्स हैं उनकी जो आईपी अलॉटेड, जो एक पर्टिकुलर कंप्यूटर को एक आईपी एड्रेस अलॉट किया जाता है, उस आईपी से रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन स्टैब्लिश किया गया उस एक मास्टर कंप्यूटर के द्वारा। जो मास्टर कंप्यूटर वहाँ सर्वर रूम में रखा था उसको भी पुलिस के द्वारा सीज़ किया गया है। आगे इसमें पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है कि कहाँ से वो जो मास्टर कंप्यूटर है वो ओवर द इंटरनेट किस टूल के थ्रू कनेक्टेड था और किस लोकेशन पर वो कनेक्टेड था। इसमें 6 स्टूडेंट्स जो हैं उनको डिटेन किया गया है, उनको न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। उनके द्वारा स्वीकारा गया है कि हमें ऐसे ऐसे कांटेक्ट किया गया था। उनके जब मोबाइल्स को वेरीफाई किया गया तो ये भी पाया गया है कि उन्होंने अपने जो फोटोग्राफ्स हैं जो कपड़े वो पहनकर एग्ज़ाम देने आने वाले हैं उन्होंने संबंधित लोगों को भेजे हैं। बाकी लोगों के विरुद्ध जो है रांची पुलिस की टीम की छापेमारी लगातार जारी है, लोगों को आइडेंटिफाई कर लिया गया है। बरामदगी में इसमें 6 कंप्यूटर जो एग्ज़ाम सेंटर पर जो कंप्रोमाइज़ थे उनको सीज़ किया गया है। साथ ही साथ जो सीसीटीवी जो पूरे सेंटर पर लगे थे उसके डीवीआर को सीज़ किया गया है। जो फायरवॉल था, जिस फायरवॉल के ज़रिए जो एग्ज़ाम को जो कंट्रोल किया जाता है कि कौन सी सर्विस एक्सेस होनी चाहिए या कौन सी सर्विस एक्सेस नहीं होनी चाहिए, तो उसको भी सीज़ किया गया है, क्योंकि संभवतः उस फायरवॉल में जो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन की जो परमिशन है उसको एनेबल किया गया होगा जो टीम के द्वारा, तभी ये संभव हो पाया होगा। तो उसको भी फर्दर एनालिसिस के लिए पुलिस के द्वारा सीज़ किया गया है। एयरटेल का एक राउटर, जियो का राउटर, और एक जो मास्टर